जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल RH एजुकेशन 91। तो जैसा कि आपको पता है कि घड़ी में 10 बज चुके हैं और हम लोग जो है कि इस समय चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी क्रम में आज मंडे है, तो मंडे को हम लोग जो कि हिस्ट्री का सेट लगाते हैं। तो आपके लिए हिस्ट्री का सेट उपस्थित है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 16 सेट लगा चुके हैं। तो जो लोग भी इस सेट को नहीं देखे हैं वो जाकर पहले सेट को देख ले, ताकि उनको जो है कि पिछले चैप्टर का जो है कि उनका प्रैक्टिस हो सके। आज जो है कि हम लोग गवर्नर के चैप्टर को लिए हैं, ठीक है। तो गवर्नर में जो है कि पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट है हिस्ट्री का, जिसमें कि आपको टोटल गवर्नर से क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन थोड़े नहीं लिए गए हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन का ही हम लोग सेट लगाते हैं। तो अगले वीक में जो है कि अगले मंडे को जो है कि हम लोग ऑल ओवर पूरे गवर्नर को कवर कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग जो कि हम लोगों ने 2 वीडियो में गवर्नर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जो लोग भी इस चैनल पे भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन की घंटी होगी, उसे जो है कि आप लोग दबा दें, ताकि चैनल के द्वारा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेट को। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो हमारा आंसर इस प्रकार है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आप लोग बताइए। चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है कि द्वैध शासन को समाप्त किया था। कब किया था? तो 1772 में किया था, ठीक है। 1772 में किया था। अब बात ये आती है कि 1772 में अगर वारेन हेस्टिंग ने जो है कि द्वैध शासन को समाप्त किया था, तो द्वैध शासन को लाया किसने था? तो द्वैध शासन को लाया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है कि द्वैध शासन को लाया गया था। कब लाया गया था? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है कि द्वैध शासन को लाया गया था। हम लोग द्वैध शासन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन द्वैध शासन पता ही नहीं है क्या है। द्वैध शासन ऐसे शासन को कहते हैं जिसमें कि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल नवाबों के हाथ में है। मतलब शासन चलाना जो है कि नवाब के हाथ में होगा, परंतु उसके अलावा जो भी तरह की बात होगी, जैसी विदेशी मामले में हस्तक्षेप करना, राजस्व वसूलना, या फिर सैन्य के मामले में किसी तरह से कोई हस्तक्षेप करना, तो ये सब चीज़ जो है कि गवर्नर के हाथ में रहेगा। अर्थात ये रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में रहेगा, जिस समय इसने इसको लाया था द्वैध शासन को, और केवल शासन की जिम्मेवारी जो है कि नवाब के हाथ में होगी। उसे ही हम लोग द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, जिसको कि वारेन हेस्टिंग ने आते ही इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिस समय कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब बात यह है कि कलकत्ता सोसाइटी एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। किसके शासनकाल में किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। अच्छा, सॉरी। तो ये जो सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य जो है कि जितने भी भारतीय पुस्तक थे उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। क्लियर? अंग्रेजी में अनुवाद करना था। जितने भी भारतीय पुस्तक थे उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। तो एशियाटिक सोसाइटी को ये जिम्मेवारी दी गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के, अर्थात वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ठीक है, न्यायिक संगठन अर्थात जो है कि कोर्ट की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ने जो है कि न्यायिक सेवा की स्थापना की थी। तो इसमें जो है कि इसने 3 जो है कि मोबाइल कोर्ट बनाया था। मोबाइल कोर्ट की स्थापना किया था, 3 मोबाइल कोर्ट की स्थापना किया था, जिसमें से जो है कि
सॉरी 4 मोबाइल कोर्ट की स्थापना किया था। 4 मोबाइल कोर्ट की स्थापना किया था, जिसमें कि 3 जो था वो बंगाल से था, 3 बंगाल और 1 जो था वो बिहार में था। ठीक है ना। तो किसने स्थापना किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मोबाइल कोर्ट की स्थापना की थी। ये एकमात्र ऐसा गवर्नर हुआ जिसकी समाधि जो है कि गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गाजीपुर यूपी में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने जो है कि सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर ने जो है कि सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, सहायक संधि के स्वीकार मतलब कि अगर ये हम की बोलें कि सहायक संधि को किसने लाया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने। किसने? बेलेजली ने 1798 में जो है कि ये सहायक संधि को लाया था। अगर मैं बात करूं कि इससे जो है कि जुड़ने वाला सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले आपका था हैदराबाद। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो है कि सबसे पहले कौन था सहायक संधि स्वीकार करने वाला? हैदराबाद, फिर है मैसूर, फिर है तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। राइटिंग आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप लोग जो है कि इसे नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो पहला है हमारा हैदराबाद, पहला क्या है हमारा हैदराबाद, फिर है मैसूर, फिर तंजौर है, अवध है, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। तो ये हो गया। सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था। तो हमारा क्वेश्चन था किसने नहीं किया, तो इंदौर के होलकर ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन शोर ने जो है कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, मैसूर के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बताइए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के अधिनियम के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में जो है कि ठगों का उन्मूलन हुआ। अगर मैं इस समय की गवर्नर की बात करूं तो इस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम वेटिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, लॉर्ड विलियम वेटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1829 में जो है कि लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा जो है कि सती प्रथा का समापन किया गया था। ठीक है, और ये जो है कि केवल बंगाल में उस समय हुआ था, लेकिन पूरे जो है कि भारत में 1830 में हुआ था। इसमें लॉर्ड विलियम बेटिक को सहायता किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इनकी सहायता किया था सती प्रथा को रोकने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है कि कौन हुआ था? तो विलय नीति अर्थात ड्रॉपिंग ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसमें कि
किया ये जाता था कि उस समय जो भी राज्य थे जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य को हड़प लिया जाता था, अर्थात अंग्रेजी सेना में मिला लिया जाता था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता। उसे ही हड़प की नीति या फिर विलय नीति या फिर क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ लैप्स बोलते हैं, या फिर व्यापक का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें जो है कि सबसे पहले कौन सा था, तो सबसे पहले हमारा सतारा था। सतारा जो है कि इसके द्वारा मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेटकॉफ। मेटकॉफ को जो है कि प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, ये तो मुक्त किया था, लॉर्ड मेटकॉफ ने मुक्त किया था। और प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने जो है कि इस पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है कि गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना की। और ये किस भाषा में रहती थी? तो ये फारसी भाषा में होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, खातौली के युद्ध में जो है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो खातौली का युद्ध कहाँ हुआ था? तो खातौली में ही हुआ था। कब हुआ था? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1517 से 1518 ईस्वी में जो है कि ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अब्दुल्ला को तारिक ए दाऊदी दिन में किसके बारे में जानकारी मिलती? अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में, ये गलत है, तारीख दाऊदी में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में जो है कि तारीख ए दाऊदी में मिलती है जानकारी। किसके बारे में? बहलोल लोदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास किसका समकालीन था? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन जो था कि कबीरदास था, या फिर हम कह सकते हैं कि कबीरदास जो है कि सिकंदर लोदी के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लेखा परीक्षण प्रणाली की स्थापना की थी किसने? लेखा परीक्षण प्रणाली की स्थापना किसने की थी, अर्थात अकाउंटेंट जो है कि कौन रखा था? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ही अकाउंटेंट की व्यवस्था की थी अपने राज्य में। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो चलिए यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा केवल की प्राप्ति को ही हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे कि महावीर स्वामी को केवल प्राप्ति हो गई थी, यानी कि उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्धमगही में। अर्धमगही में जो है कि जैन धर्म में बातें जो है कि उनके ग्रंथ जो है कि लिखे गए हैं अर्धमगही भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 18, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? तो आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर हो जाए अहिंसा। अहिंसा जो है कि इसके आधारभूत बिंदु थी, मतलब इसमें कहा गया था कि अहिंसा नहीं करना है, जैन धर्म में ये बोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजीविकों ने। आजीविकों ने जो है कि बराबर की गुफाओं को अपना आश्रय गृह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए, वो वाराणसी से संबंधित है। कौन? जैन तीर्थंकर, जो कि 23वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो वाराणसी में जो है कि इनका जन्म हुआ था। जन्म जो है कि किनके यहाँ हुआ था? तो अश्वसेन यहाँ के राजा थे, इनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। अगर मैं इनकी चिन्ह की बात करूँ तो इनका चिन्ह जो है कि सर्प है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि इसमें आपको अच्छे नंबर आए होंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर को भी रिलीज कीजिएगा, बताइएगा कि किसको कितना नंबर आए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप लोग इस जोड़ने का काम कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।